देखो आर डी शर्मा में ये जो ग्राफ वाला कर रहे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम चांसेस हैं कि 1% हो सकता है कि 1% आए। ग्राफ वाला मुश्किल है, पर समझ आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन इसमें बनेगा पहले दिन जब तुम आए थे कि लाइनें पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, वो वाला बनेगा, वो पक्का एक मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में मिल जाएगा वो वाला, और वही आएगा। तो एनसीईआरटी में वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, 3.1 में ही है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनका कंपेयर करो और बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब इनका मतलब बता ही देना। इसका भी मतलब इंटरसेक्टिंग होता है और इनकॉन्सिडेंट का पैरेलल और नो शो। ठीक है, एक ये वर्ड था कोइंसिडेंट, इसमें डी आ रहा है, इसमें सिस्टेंट ये करके आ रहा है। तो कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली है। तो ये 3 वर्ड पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वेश्चन ये है इनका रेशियो का कंपेयर करके ये बता दो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो a1x प्लस b1 बाई, इसको इधर ले आते तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 प्लस का c1। इस वाले को कंपेयर करोगे a2x प्लस b2 बाई, इसको इधर ले आओ माइनस का 5 इक्वल टू 0 और ये प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 हो गया 3, b1 ये c1 ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। इतना हो गया। अब हमें केवल कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इतना रखने के बाद इनकी वैल्यू रख लेगा। 3 कितना बनेगा 2, 3/2। अभी इक्वल वगैरह नहीं लगा रहे, हमें नहीं पता चला कि क्या आएगा ये, या तो पता हो कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे कितना होगा b1/b2 कितना होगा 2/-3। ठीक है, 2/-3 c1/c2 -5/-5 ये हो जाएगा। अब हमें ये बताना है इसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग वाले में था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हमारा दिमाग चलेगा कि ये चीज इक्वल नहीं थी इसमें। यहाँ पे देखने से लग रहा है इक्वल है, ये केवल इतना पार्ट देखा जाए, ये दोनों चीज इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल है। तो यहीं से समझिए ये लाइनें कैसे होगी, आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो 1 बचेगा और ये क्या होगा, ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो जब ये पहला वाला ही टर्म इक्वल नहीं, तो ये वाली लाइन कैसी हो गई, कैसी हो गई। ठीक है, तो बस हमने a1/a2 को कंपेयर करके बता दिया ये कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इनका ग्राफ बनेगा। तो कैसा होगा, या तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी ऐसे, मतलब कट कर रही होगी कहीं ना कहीं, एक सॉल्यूशन होगा इनका जब इक्वल ना आए। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है वो भी कर रहा है, इसको नोट करो पहले। 3.1 में है ये, देखो ये वाला कर लिया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करके देखो आ रहा है तुम्हें कि नहीं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कंपेयर करोगे। तो नैना बताना a1/a2 लिख रहा हूं मैं, b1/b2 c1/c2। a कितना है, a2x है, a केवल 2 है, कितना लिखूं 2/3/6 -3/6 साइन के साथ लोगे। c1/c2 8/9 ना, क्योंकि ये चीज इधर भी लेके आनी पड़ेगी, तो ये माइनस लगा के करोगे तुम, एक स्टेप ये बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। ये हो गया। अब देखो ये दोनों चीज इक्वल आ सकती है क्या, लग रहा है कि आ सकती है। माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3 3 2 जाए, ये 1 से गया ये 2, 1/2 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये पता चल गया a1/a2 b1/b2 इक्वल है। इसको भी देखते हैं ये इक्वल आएगा क्या, 8/9, तो ये नॉट इक्वल है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसमें थी, पैरेलल। दूसरा नाम क्या है इसका, तो ये लाइन क्या हो जाएगी। और यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते हो, ये वाली लाइन इज नॉट इक्वल टू, ये जो यहाँ लिख रखा है ये समझाने के लिए, ये वाली लाइन नीचे लिखोगे, यहाँ लिखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद सो दी लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। जैसे उसमें नहीं था एक्स का ऑर्डिनेट x एक्सिस बाई एक्सिस का, वैसे दूसरे नाम है, तो ये भी समझना। इसके 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो करना है।